हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं अभिषेक लर्निंग जोन में आप सभी का वेलकम करता हूं और आज हम लोग बात करेंगे सबसेट पे। तो कल हमने ये अपनी मैथमेटिक्स की जो सीरीज़ है जेके एसएसबी फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट की, ये हमने स्टार्ट की है। तो कल हमारा फर्स्ट लेक्चर था। जिसने अभी तक वो लेक्चर नहीं देखा है तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लें। उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। तो प्लीज़ पहले वो वीडियो देख लें, उसके बाद इस वीडियो को देखें ताकि आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट है पहले वाले वो क्लियर हो जाए। उसके बाद आप लोग सबसेट में आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले सबसेट स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार सेट्स को रिवाइज कर लेते हैं। सेट क्या है? सेट हमने कल किया था, इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मतलब आपके पास जो भी कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, ठीक है, वो क्या है आपके पास? जो भी कलेक्शन है ऑब्जेक्ट्स की, उनकी क्या है, एक पर्टिकुलर डेफिनेशन है जो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है। थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है। जैसे AEIOU, तो ये थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम है। AEIOU में कोई भी डिफरेंस नहीं है। आप चाहे इंडिया में देख लो, आप चाहे पाकिस्तान में देख लो, आप चाहे श्रीलंका में चले जाओ, थ्रू आउट द वर्ल्ड AEIOU जो है वो वॉवल्स ही है। ठीक है, तो ऐसे जो भी कलेक्शन है आपके पास, उन सभी को आप लोग क्या कहोगे? ये सारी कलेक्शन क्या कहलाती है? सारी कलेक्शन जिसकी एक पर्टिकुलर डेफिनेशन होती है उसको हम सेट कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट आ जाता है, दैट इज बिलोंग्स टू एंड डज नॉट बिलोंग्स टू। अब कौन सा एलिमेंट उस जो पर्टिकुलर स्टेटमेंट है उसको सेटिस्फाई करता है या नहीं करता। जैसे AEIOU है, तो ये सारे वॉवल्स हैं। तो इस ए सेट में, अब ए जो सेट है, सेट को जिसे डिनोट करते हैं वो कैपिटल लेटर के साथ करते हैं, और उसके अंदर जो एलिमेंट होते हैं वो स्मॉल लेटर के साथ डिनोट करते हैं। तो जो ए है वो आपका सेट ए को बिलोंग करता है, और वही AEIOU सेट है। अब इस AEIOU ये जो सेट है इसमें बी एलिमेंट नहीं है, तो बी एलिमेंट जो है वो सेट ए को बिलोंग नहीं करता है। तो इसको क्या कहते हैं? डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए। ठीक है, उसके बाद कॉन्सेप्ट था रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म। रोस्टर फॉर्म क्या था कि अगर ये जो सेट है आपके पास, सेट में जो एलिमेंट है उनको आप कॉमास के साथ सेपरेट करते हो और ब्रैकेट के अंदर रखते हो तो उनको रोस्टर फॉर्म कहते हैं। और सेट बिल्डर फॉर्म, अगर इसी एलिमेंट की जो प्रॉपर्टी है उसकी हम स्टेटमेंट बनाते हैं तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। स्टेटमेंट फॉर्म में लिखते हैं तो उसको हम सेट बिल्डर फॉर्म कहते हैं। उसके बाद आ गया, हाँ, अब कौन सी कंडीशंस हैं जिनके सेट्स नहीं बन सकते? जहाँ मोस्ट ब्यूटीफुल लिखा हो, मोस्ट डेंजरस लिखा हो, बेस्ट बैट्समैन लिखा हो, तो इनकी कंडीशन नहीं बना सकते क्योंकि ये हर एक पर्सन की अलग चॉइस है। और हम लोग क्या कहते हैं, सेट वो बनता है जिसकी थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम स्टेटमेंट हो। तो एलिमेंट जितने भी हो उनकी थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम स्टेटमेंट हो। तो जब आप मोस्ट ब्यूटीफुल कह देते हो तो वो हर एक पर्सन की अलग चॉइस है। ठीक है, तो आप लोग अलग चॉइस है तो वो थ्रू आउट द वर्ल्ड सेम नहीं होगी। तो इन कंडीशंस में आप लोग सेट नहीं बना सकते। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास एम्प्टी सेट, नल सेट और वाइड सेट। एम्प्टी सेट क्या है? जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं है, इसको डिनोट करते हैं फाई के साथ, और या ब्रैकेट्स जिनके अंदर कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। उसके बाद आ जाता है सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट क्या है? जिस सेट में सिर्फ सिंगल एलिमेंट है। ठीक है, उसके बाद आ जाता है आपके पास फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट क्या है? जिसमें जिस सेट के अंदर काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट है, मतलब जितने भी एलिमेंट है उनको आप काउंट कर सकते हो। जैसे AEIOU, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट ए कितने हैं आपके पास? 5। एंड ए मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए, तो कितने हैं? 5, तो ये काउंटेबल है। ठीक है, उसके बाद है इनफाइनाइट सेट। इनफाइनाइट सेट क्या है? जो अनकाउंटेबल है, मतलब जिसको हम काउंट नहीं कर सकते, जो इनफाइनाइट है, जिनकी काउंटिंग खत्म नहीं होती। तो एक्स दैट एक्स इज द स्टार इन द स्काई, तो स्टार्स इन द स्काई, तो आप उनको काउंट नहीं कर सकते, तो ये अनकाउंटेबल है। उसके बाद है एन। क्या है? एन सेट है एक जो एक्स सच दैट एक्स इज ए नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर 1 2 3 4 5 आप स्टार्ट कर दो तो काउंटिंग कभी खत्म नहीं होने वाली। तो ये क्या है? ये इनफाइनाइट सेट की एग्जांपल्स है। उसके बाद आगे इक्वल सेट्स। टू सेट्स आर सेट टू बी इक्वल। दो सेट को इक्वल कब कहेंगे? जब उसके अंदर सेम एलिमेंट होगा और सेम नंबर ऑफ एलिमेंट होगा, मतलब सेम एलिमेंट होंगे। जब दो सेट के अंदर सेम एलिमेंट है तो नंबर ऑफ एलिमेंट भी सेम ही होंगे। जैसे AEIOU है और EIOUOAU है, तो इन दोनों के अंदर सेम एलिमेंट है। ए यहाँ पर है, ए यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, ई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, आई यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, ओ यहाँ पर है, यू है, यू है, तो दोनों में सेम एलिमेंट है। ठीक है, तो ये है इक्वल सेट। उसके बाद आ जाता है इक्विवेलेंट सेट। अब दो
सेम सेम दिखते हैं लेकिन है नहीं। इक्विवेलेंट क्या है, जब उन दो सेट के अंदर सेम नंबर, मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट सेम होगा, एलिमेंट का नंबर काउंटिंग सेम होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे ए बी सी और 1 2 3, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट भी 3 है, तो ये दोनों सेट क्या है, इक्विवेलेंट है। फर्क नहीं पड़ता कि सेम एलिमेंट है या नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन नंबर जो है वो सेम होना चाहिए। तो दीज आर कॉल्ड इक्विवेलेंट सेट्स। तो आ जाते हैं अब हम लोग इस पे सबसेट पे। ठीक है, सबसेट क्या है, ए सेट जो है, ए सेट को हम बी का सबसेट कब कहेंगे, कोई भी एक सेट जो है उसको हम दूसरे का सबसेट कब कहेंगे। अब इसी से पहले हम लोग बात करते हैं, कल हमने किया सेट, आज उससे पहले ऐड ऑन हो गया सब। सब सेट मतलब सेट की एक सब सेक्शन, जो एक बड़ा सेट है उसकी एक छोटी सेक्शन। कोई बी अगर बड़ा सेट है, ठीक है, सब सेक्शन समझ आ गया, तो क्या कहते हैं, अब दो सेट है, सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी। ए सेट को बी का सबसेट कब कहेंगे, अब सबसेट को हम लोग डिनोट करते हैं ऐसे, ऐसे। तो ए सेट को बी का सबसेट कब कहेंगे, मतलब ए को बी की सब सेक्शन, ए इज अ सब सेक्शन ऑफ बी। ए को बी की सब सेक्शन कब कहेंगे, जब इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी, जब ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बी में। समझ आई बात। तो ए को बी का सबसेट कब कहेंगे, जब ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सेट बी में। सेट ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, सेट बी में। तब ए को बी की सबसेक्शन कहेंगे या ए को बी का सबसेट कहेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए जैसे यहाँ पे ए और बी दो सेट है, ए सेट में ए बी सी है, बी सेट में ए बी सी डी है। तो यहाँ पे देखें ए बी सी, इसमें भी ए बी सी है और इसमें भी ए बी सी है। तो ये जो छोटी सी सेक्शन है यही आपका ए सेट है। तो ए जो सेट है, ये लार्जर जो बी सेट है उसकी एक छोटी सेक्शन है। तो ए जो है वो बी की सब सेक्शन है, या ए जो है वो बी का एक सबसेट है। ठीक है, उसके बाद ए और सी की बात करते हैं। ए और सी, क्या ये सबसेट है या क्या ये सबसेट नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ए है, यहाँ पर भी ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर सी है, यहाँ पर भी सी है। तो ए के सारे एलिमेंट बी में है। डेफिनेशन यही कहती है कि सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज प्रेजेंट इन सेट बी। जब ए के सारे एलिमेंट सेट बी में प्रेजेंट होंगे तब ए को क्या कहेंगे, हम लोग सी का सबसेट कहेंगे। तो हाँ जी, सारे एलिमेंट प्रेजेंट है तो ए जो है वो सी का सबसेट है। तो सी ए का सबसेट है, सी ए का सबसेट है, हाँ जी सी भी ए का सबसेट है। क्यों, क्योंकि सी के भी सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। इसमें बी सी ए था, इसमें ए बी सी है, तो दोनों एलिमेंट सेम है, तो सी के सारे एलिमेंट भी ए में प्रेजेंट है। तो दैट मीन्स सी इज आल्सो ए सबसेट ऑफ सेट ए। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं हम लोग ए और डी सेट की। ए और डी, ए सेट डी का सबसेट है या ए सेट जो है वो डी का सबसेट है, या ए जो है वो डी का सबसेट नहीं है, दो में से एक। इसमें ए बी सी है, इसमें ए बी है लेकिन सी नहीं है। सब सेक्शन क्या होता है कि बड़े सेट की एक छोटी सेक्शन लेनी है, तो बड़े सेट पे से छोटी सेक्शन ली है लेकिन पूरी नहीं है। ए बी है लेकिन यहाँ पे सी एक्स्ट्रा है, तो वो जो सी है वो सी एलिमेंट जो है वो सेट ए में है, लेकिन वही सी एलिमेंट जो है वो सेट डी में नहीं है। तो ए जो है वो डी की प्रॉपर सबसेक्शन नहीं है। क्लियर है बात, ए जो है वो डी का सबसेट नहीं है। तो सेट ए को हम एक सेट को दूसरे का सबसेट कब कहेंगे, जब वो पूरा उसके अंदर प्रेजेंट होगा। ठीक है, वैसे ही बी जो है वो डी का सबसेट है, बी जो है वो डी का सबसेट है, वो नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ए बी है, यहाँ पे ए बी है, यहाँ पर डी है, यहाँ पर डी है, लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट सी प्रेजेंट है जो यहाँ पर नहीं है। तो डी जो है वो बी जो है वो
डी का सबसेट नहीं, वैसे ही सी जो है वो डी का सबसेट नहीं है। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे कोई चीज़ आ जाती है, आई होप सबसेट आपको समझ आ गया होगा। ए सेट को बी का सबसेट कब कहेंगे, जब ए के सारे एलिमेंट कहाँ पे प्रेजेंट होंगे, बी के अंदर। अब यहाँ पे देखें आप, तो ए के सारे एलिमेंट जो हैं वो बी में प्रेजेंट हैं, लेकिन क्या ए बी के इक्वल है, ए और बी आपस में बराबर है, ए और बी आपस में बराबर नहीं है। इक्वल कहा था मैंने, इक्वल क्या होता है कि जब ए के सारे एलिमेंट बी में प्रेजेंट हो और बी के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट हो, दोनों के सेम एलिमेंट हो। ठीक है, तो ए और बी आपस में इक्वल है, नहीं है। क्यों? क्योंकि इसमें ए बी सी है और इसमें ए बी और सी एक एक्स्ट्रा डी है। ए और बी आपस में इक्वल नहीं है, और ए जो है वो बी का सबसेट भी है। ऐसी कंडीशन में क्या होता है, जब ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल भी नहीं है, तो ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। सेट ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट बी। जब ए बी का सबसेट है और ए बी के इक्वल नहीं है, ए बी का सबसेट है मतलब ए सेट जो है वो सेट बी की एक सबसेक्शन है, एक छोटी सबसेक्शन है, ये एक बड़े पार्ट में से छोटी सबसेक्शन है ए। ठीक है, तो ए बी के इक्वल नहीं है क्योंकि ए जो है वो बी बड़े सेट की एक छोटी सेक्शन है। ठीक है, तो ए क्या होगा, इसका प्रॉपर सबसेट होगा, ए इज द प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। और बी जो बड़ा सेट है वो क्या होगा, ए का सुपर सेट। बड़ा सेट जो है वो सेट ए का क्या होगा, सुपर सेट ऑफ सेट ए। क्लियर है। उसके बाद क्या है, एवरी सेट इज द सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर एक सेट खुद का सबसेट है। जैसे ए और सी, इसमें भी ए बी सी है, इसमें भी बी सी है, तो अगर सी को काट के आप यहाँ ए कर दो तो सेम ही एलिमेंट है, सेम ही सेट है, तो ए के सारे एलिमेंट ए में प्रेजेंट है। एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आ जाता है एम्प्टी सेट इज द सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका ध्यान देना। एम्प्टी सेट, फॉर एग्जाम्पल ई एक सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है। ठीक है, ई एक सेट है जिसके अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ई जो है क्या ए का सबसेट होगा? ठीक है, तो होगा या नहीं होगा, इस पे बात है। तो हम लोग बात करते हैं ए और डी की। ए बी का सबसेट था। ठीक है, अब ए और डी, ए डी का सबसेट नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि यहाँ पे एक एलिमेंट सी है। हम लोग क्या कह सकते हैं, सी जो है, स्मॉल सी, ये बिलोंग कर रहा है सेट ए में, बट वही स्मॉल सी जो है वो सेट डी में बिलोंग नहीं कर रहा है। ऐसे आप एक कंडीशन दे सकते हो कि ए सेट जो है वो डी का सबसेट नहीं है, ए सेट बी की डी जो सेट है उसकी सब सेक्शन नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ए में एक एलिमेंट सी है बट वो डी में प्रेजेंट नहीं है। दैट्स वाई ए इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट डी। बट आप क्या ई को कह सकते हो, ई इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, कह सकते हो? ई ये था आपके पास, आप कह सकते हो कि ई जो है वो ए का सबसेट नहीं है। अगर नहीं है तो जैसे पहले हमने रीजन दिया, आपको रीजन देना पड़ेगा। आपके पास कोई रीजन है, आप यहाँ कह सकते हो कि इसमें कोई एक ऐसा एलिमेंट है जो ई को बिलोंग कर रहा है, बट वही एलिमेंट जो है वो ए को बिलोंग नहीं कर रहा। आप ऐसी कोई कंडीशन दे सकते हो? नहीं दे सकते। जब आप ऐसी कंडीशन नहीं दे सकते तब आप लोग लिखोगे कि ई इज द सबसेट ऑफ ए। अब कहीं पे भी नहीं दे सकते तो ई इज द सबसेट ऑफ बी, ई इज द सबसेट ऑफ सी, ई इज द सबसेट ऑफ डी। तो एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट है। एम्प्टी सेट जो है वो हर एक सेट का सबसेट है। आई होप आपको क्लियर हो जाएगी। अब उसके बाद यहाँ कुछ चीजें हैं। हमने यहाँ पे किया, यहाँ पे ऊपर सबसेट, ए सेट जो है उसको बी का सबसेट बताया हमने। ए सेट को बी का बिलोंग्स क्यों नहीं बताया? लेकिन हमने ये बताया कि ये जो स्मॉल ए है वो बिलोंग कर रहा है सेट ए में।
और ये जो सी है वो डज नॉट बिलोंग्स टू सेट डी। हमने ऐसा लिखा, हमने ऐसा क्यों नहीं लिखा कि सी जो है स्मॉल सी इज द सबसेट ऑफ, इज नॉट द सबसेट ऑफ सेट डी, ऐसा क्यों नहीं लिखा? तो हमने यहाँ पे जो स्टेटमेंट की, सेट ए इज सेट टू बी ए सबसेट ऑफ सेट बी, एक सेट को दूसरे का सबसेट तब कहेंगे, एक सेट को दूसरे की सबसेक्शन कब कहेंगे, हमने सेट्स की बात की। तो जो दो सेट होते हैं वो आपस में सबसेट होते हैं या आपस में सबसेट नहीं होते हैं, ठीक है? दो सेट आपस में सबसेट होंगे या आपस में सबसेट नहीं होंगे, ठीक है? और जो एलिमेंट है, एलिमेंट सेट को बिलोंग करेगा, ठीक है, या एलिमेंट सेट को डज नॉट बिलोंग करेगा। इन दो में से एक कंडीशन होगी। एलिमेंट या तो सेट को बिलोंग करेगा या तो एलिमेंट सेट को बिलोंग नहीं करेगा। लेकिन सेट जो है वो दूसरे सेट को बिलोंग करेगा या बिलोंग नहीं करेगा, ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। क्या है? इनकरेक्ट। दो सेट आपस में सेट सबसेट होंगे या सबसेट नहीं होंगे या इक्वल होंगे। दो सेट आपस में या तो इक्वल होंगे या तो आपस में सबसेट होंगे या सबसेट नहीं होंगे, ठीक है? और जो एलिमेंट है, एलिमेंट सेट को बिलोंग करेगा या बिलोंग नहीं करेगा, ये आपको चीजें याद रखनी है, ठीक है? तो यहां पे आ जाते हैं, यही चीजें मैंने की है। ए बिलोंग्स टू सेट ए, ऊपर किया हमने, ए सेट था, उसमें आपके तीन एलिमेंट थे, ए बी एंड सी। ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो ये जो ए सिंगल लिखा है ये एक एलिमेंट है अभी तक। जब इस एलिमेंट को हम ब्रैकेट लगा देंगे तो ये सेट बन जाएगा, लेकिन अभी तक एलिमेंट है। तो एलिमेंट जो है वो सेट को बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता, तो इसमें से ये स्टेटमेंट ट्रू है, ये स्टेटमेंट फॉल्स है। लेकिन एलिमेंट सेट का सबसेट नहीं होता, अभी मैंने आपको समझाया। सेट, दो सेट आपस में सबसेट होंगे या दो सेट आपस में सबसेट नहीं होंगे। एलिमेंट और सेट में सबसेट का रिलेशन नहीं होता और दो सेट में बिलोंग्स या डज नॉट बिलोंग का रिलेशन नहीं होता। ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है, ठीक है? दो सेट में बिलोंग का रिलेशन नहीं होता, दो सेट में रिलेशन होता है या तो सबसेट है या तो सबसेट नहीं है, ठीक है? और ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट जो है वो सेट को बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता है। एलिमेंट और सेट में सबसेट या सबसेट नहीं है का रिलेशन नहीं होता, ये भी इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इसका ध्यान रखना है आपको, इसलिए मैंने मेंशन की है, ठीक है? तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये आपकी आइडेंटिफाई हो सकती हैं। आपको होगा कि भाई ये सर ये कहाँ पे आएंगी, तो आपको ऐसे पूछ सकता है कि ऐसे ए सेट दिया है आपको ए बी सी, तो आपको पूछ सकता है ए बिलोंग्स टू सेट ए डज नॉट बिलोंग्स टू सेट ए इज द सबसेट ऑफ ए इज नॉट द सबसेट ऑफ ए, ऐसे पूछ सकता है। तो आपको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है? यहां आपको ऐसे ऐड ऑन कर सकता है ए बिलोंग्स टू सेट ए, तो अब ये सेट बन गया। तो जब सेट बन गया तो उसमें ए को जब ब्रैकेट्स लगा दी तो ये सेट बन गया। अब इनमें बिलोंग्स वाली जो कंडीशन है ये है ही इनकरेक्ट स्टेटमेंट है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट। आपको सिर्फ इन दोनों को देखना है। तो ए जो है वो सेट ए को का सबसेट है, क्योंकि ए सेट में, इस सेट में एक ही एलिमेंट ए है और इस ए सेट में सारे एलिमेंट हैं। तो इस सेट के सारे एलिमेंट ए सेट में प्रेजेंट है, हाँ जी प्रेजेंट है, क्योंकि इसमें एक ही ए है और इसमें ये प्रेजेंट है। तो ये आ गई स्टेटमेंट ट्रू, ये आ गई स्टेटमेंट फॉल्स। तो इन स्टेटमेंट को दो को आपको देखना ही नहीं है। तो इसीलिए मैंने आपको बताया कि ये आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक सेट आ गया, ये सेट बड़ा ही इंपॉर्टेंट सेट है, इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है, थोड़ा सा मिर्ची भी है, थोड़ा सा मसाला भी है। तो क्या है, एक सेट है आपके पास 1 2, उसके अंदर एक और सेट दिया है, सेट नहीं दिया है, सिर्फ ब्रैकेट लगा के कुछ एलिमेंट दिए हैं। तो आपको ध्यान देना है कि ये जो 1 है ये भी एलिमेंट है, ये 2 है ये भी एलिमेंट है, उसके बाद ये जो 3 4 दिया है ये भी एक एलिमेंट है, और ये जो 5 है ये भी एक एलिमेंट है। ये सारे एलिमेंट है। ये अलग से 3 नहीं लिख सकते आप, अलग से 4 नहीं लिख सकते, अलग से 3 को ब्रैकेट नहीं लगा सकते, ये सारे गलत है। ये दोनों एक साथ आएंगे और ये पूरा एक एलिमेंट है,
ठीक है। अगर आप इसको एक ब्रैकेट और लगा देते हैं, फॉर एग्जांपल इसके बाहर एक ब्रैकेट और आ जाती है, अब ये सेट बन गया। एक ब्रैकेट पहले से वो एलिमेंट की है, वो एलिमेंट है क्योंकि वो सेट के अंदर प्रेजेंट है। ये सेट की ब्रैकेट्स है, ये अंदर पूरा एलिमेंट्स है आपके पास। तो ये एलिमेंट की ब्रैकेट थी, इसके बाहर एक और ब्रैकेट लगी, अब ये बन गया सेट। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना है। तो वन जो है मैंने आपको बताया, जब तक ब्रैकेट नहीं लगी है ये एक एलिमेंट है। वन एक एलिमेंट है और ए एक सेट है। एलिमेंट और सेट के बीच में कौन सा रिलेशन होगा? बिलोंग्स टू, डज नॉट बिलोंग्स टू, सेट का या सबसेट नहीं है। तो मैंने आपको बताया था एलिमेंट और सेट के बीच में ये रिलेशन नहीं होते। एलिमेंट और सेट के बीच में या तो बिलोंग करेगा या तो डज नॉट बिलोंग करेगा। तो ए सेट के अंदर वन प्रेजेंट है, हाँ जी प्रेजेंट है, तो बिलोंग करता है। अब वन के बीच में ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है क्योंकि ये रिलेशन बनता ही नहीं है। ठीक है, उसके बाद अब ये ब्रैकेट लगा ली वन के आगे पीछे, तो ये सेट बन गया। तो ये सेट जो है ये ए का सबसेट है। ए में ये सारे एलिमेंट प्रेजेंट है। अब ए में इस सेट में वन प्रेजेंट है और ए में भी वन प्रेजेंट है, तो मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट सेट ए में प्रेजेंट है, हाँ जी प्रेजेंट है। तो वन जो है ये ए का सबसेट है। वैसे ही वन जो है इस सेट का सबसेट नहीं है, इसने लिखा है, तो ये स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, वन बिलोंग्स टू, अब ये मैंने कहा कि ये वन को जब ब्रैकेट लगे ये सेट बन गया। अब ये सेट जो है दूसरे सेट को बिलोंग करेगा या सबसेट का रिलेशन बनाएगा? तो सेट को बिलोंग वाला रिलेशन ये रिलेशन ही नहीं है। सेट जो है दो सेट आपस में या तो सबसेट होते हैं या तो सबसेट नहीं होते। ठीक है, तो ये जो ए सेट है तो ये स्टेटमेंट जो है ये इनकरेक्ट है। ठीक है, उसके बाद ये हमारे पास सेट जो है वो क्या है, 1 2 3 4 5। तो मैंने आपको बताया ये अभी तक एक एलिमेंट है, तो एलिमेंट सेट ए को बिलोंग करता है। ए सेट के अंदर सारे हैं, तो ये एक एलिमेंट है अभी तक, तो ये बिलोंग करता है, हाँ जी बिलोंग करता है। जब इसको ब्रैकेट लग गई तो बाहर, अब ये बन गया सेट। जब इसको बाहर ब्रैकेट लग गई तो ये बन गया सेट। अब सेट जो है वो दूसरे सेट का सबसेट होगा या बिलोंग करेगा? तो एक सेट दूसरे सेट का सबसेट होता है या सबसेट नहीं होता? तो इस केस में सबसेट है, तो बिलोंग्स वाला जो स्टेटमेंट है ये स्टेटमेंट ही इनकरेक्ट है। ठीक है, वैसे ही यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ कंडीशंस और दी हैं 3, इनको आप बताओगे कि कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, या कौन सी ट्रू है या कौन सी फॉल्स है। ठीक है, तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं है। इनकरेक्ट स्टेटमेंट मतलब वो स्टेटमेंट पॉसिबल ही नहीं है, इम्पॉसिबल स्टेटमेंट है वो। ट्रू फॉल्स मतलब स्टेटमेंट सही है या स्टेटमेंट गलत है। ठीक है, तो इसका ध्यान रखना। तो आज के लिए इतना ही। आई होप आपको अभी तक जो कंडीशन है वो समझ आई होगी कि दो सेट है, सेट दो सेट आपस में सबसेट होते हैं या सबसेट नहीं होते। ठीक है, लेकिन दो सेट के बीच में बिलोंग्स टू का रिलेशन या डज नॉट बिलोंग्स टू का रिलेशन नहीं होता, ये स्टेटमेंट ही पॉसिबल नहीं है। दो सेट के बीच में सबसेट का रिलेशन होता है या सबसेट होता है या सबसेट नहीं होता, और एक एलिमेंट और एक सेट के बीच में बिलोंग्स का रिलेशन होता है, बिलोंग करता है या बिलोंग नहीं करता। तो इस बात का ध्यान रखना। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ बड़ी जल्दी। आई होप आपके अभी तक के कॉन्सेप्ट क्लियर हुए होंगे। सो इसी तरह से प्रिपरेशन करते जाइए, बड़ी जल्दी ही आपके पास थर्ड वीडियो भी आ जाएगी। और आप प्रैक्टिस करते जाइए, कोई और प्रॉब्लम आती है तो वो पूछिए, आपके डेफिनेटली उन कॉन्सेप्ट्स को क्लियर किया जाएगा। और अगर और किसी सब्जेक्ट में भी प्रॉब्लम है तो हम उसके लिए भी वीडियोस अपलोड करना स्टार्ट कर देंगे। आप प्लीज़ मेंशन कर दीजिए और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि वीडियो कैसी है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आपको टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लें, ताकि आपको इनकी PDF साथ साथ में मिलती जाए।
ठीक है। और उसके साथ ही हमारा फेसबुक का पेज और फेसबुक ग्रुप जो है उसका भी लिंक डाल दिया जाएगा, ताकि आप उनको ज्वाइन कर लें और आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वहाँ पे हम बड़े सारे ऑब्जेक्टिव टाइप्स एंड ऑल दैट स्टफ जो है अपडेट्स हम लोग डालते रहते हैं। तो प्लीज़ उसको वहाँ पे सब्सक्राइब कर लें यूट्यूब पे, एंड फॉलो कर लें एंड लाइक कर लें फेसबुक पे, एंड ज्वाइन कर लें हमारा फेसबुक ग्रुप। सो दिस इज़ ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच। गॉड ब्लेस यू ऑल।